विक्टर के मंत्र पढ़ते ही काकुड़ा की आत्मा विक्टर में आ जाती है। तभी अचानक से कोई चीज इनकी ओर आने लगती है। तभी काकुड़ा जिंदा हो जाता है और इन सभी का पीछा करने लगता है। ये तीनों भागकर सीधा विक्टर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं काकुड़ा जिंदा हो गया। ये सुनते ही विक्टर होश में आ जाता है। इंदु पेंटिंग को लेकर घर आ जाती है। विक्टर पेंटिंग को देखकर कहता है, एक चिल, दो कबूतर और एक कुआं। विक्टर काकुड़ा की बात समझ नहीं पा रहा था। विक्टर कहता है, अगर 2 मिनट मिल जाते तो काकुड़ा का केस बही सोल्व कर देता। तभी विक्टर सन्नी से गांव में कुआं के बारे में पूछता है, लेकिन किसी को मालूम ही नहीं था। तभी विक्टर काकुड़ा की रिकॉर्डिंग सुनता है, जिसके बाद ये तीनों रात के समय काकुड़ा के बताए जगह पर जाते हैं और खुदाई करने लगते हैं। तभी उन्हें खुदाई करते समय काकुड़ा का कंकाल मिलता है। विक्टर जल्दी से कंकाल को निकालने को कहता है। तभी काकुड़ा का भूत आ जाता है, जो बहुत ही गुस्से में था। विक्टर काकुड़ा से कुछ पूछ ही रहा था। तभी काकुड़ा विक्टर को उठाकर फेंक देता है। काकुड़ा बहुत ही गुस्से में था। सन्नी और उसका दोस्त जल्दी जल्दी काकुड़ा के कंकाल को मिट्टी में दबाने लगे। काकुड़ा बहुत ही गुस्से में था। विक्टर काकुड़ा से कुछ पूछ ही रहा था। तभी काकुड़ा विक्टर को उठाकर फेंक देता है और वो जैसे ही इंदु पर हमला करने जाता है, तभी इंदु आग से काकुड़ा को भगा देती है। विक्टर को काकुड़ा की टोपी पर कुछ सुराग मिलता है। वो इंदु से कहता है, अब हमें घोयल सर्कस जाकर ही काकुड़ा के सवालों का जवाब मिलेगा। जिसके बाद विक्टर इंदु को लेकर घोयल सर्कस के लिए निकल जाता है। यहाँ सन्नी को लगने लगा था कि अब इंदु विक्टर को पसंद करने लगी है, इसीलिए सन्नी फांसी लगा लेता है। यहाँ घोयल सर्कस पहुंचकर पता चलता है कि सर्कस का मालिक तो पियक्कड़ निकला। इंदु सर्कस के मालिक से काकुड़ा के बारे में पूछती है। तभी मालिक बताता है, कुछ साल पहले हम 4 लोग गठुद्दी गांव में सर्कस दिखाने गए थे, जिसमें से एक बोना था। वो पैसे उठाने का काम किया करता था, जिस वजह से सभी उसे गुल्लक बुलाते थे। उसके पास जादू था, वो उल्टा पैदा हुआ था। अगर वो किसी के पीठ पर अपना दाहिना पैर रख दे, उसकी पीठ एक बार में ही सही हो जाती थी। लेकिन उसका जादू मंगलवार के सूरज ढलने तक ही चलता था। गांव में सभी की मदद कर करके गुल्लक फेमस हो गया और वो गांव में काकुड़ा की आधी अधूरी कहानी बताकर सर्कस का मालिक बेहोश हो जाता है। इंदु और विक्टर को इतना पता चल गया था कि गुल्लक ही काकुड़ा है। गांव पहुंचकर इंदु देखती है कि उसके ससुराल के बाहर भीड़ लगी हुई थी। इंदु सन्नी को बुला ही रही थी। तभी बापूजी इंदु को कहते हैं, तेरा ये ड्रामा बंद कर, तेरे चक्कर में मेरे लल्ला ने फांसी लगा ली। लेकिन सन्नी तो फांसी के साथ पंखा ही उखाड़ मारा था। बापूजी इंदु से कहते हैं, मेरी कोई बहू नहीं है। तभी सन्नी इंदु से कहता है, तुम मुझे छोड़कर चले जाओ, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। इंदु की जुड़वा बहन इंदु की तरह ही दिखती थी। इंदु अपनी बहन से कहती है, उस साले गुल्लक को गांव वालों ने रहने को घर दिया, लेकिन उसकी सजा हमारे सन्नी को मिल रही है। तभी उसकी बहन गुस्से से कहती है, उसी गांव ने उसका घर भी जलाया। इंदु अपनी बहन से दोबारा उस बात को पूछती है, लेकिन वो बहाना करके चली जाती है। इंदु विक्टर को कॉल करके गांव आने को कहती है, लेकिन विक्टर शहर गया ही नहीं था, बल्कि शमशान में अपने भूत दोस्तों से बातें कर रहा था। इंदु अपनी बहन की गुल्लक वाली बातें विक्टर को बताती है। विक्टर इंदु से कहता है, शायद किसी ने उसे ये बताया होगा। इंदु कहती है, दीदी कई सालों से घर से बाहर ही नहीं निकली है। विक्टर इंदु से कहता है, शायद किसी ने उसे ये बात बताया होगा। इंदु कहती है, दीदी कई सालों से घर से बाहर ही नहीं निकली है। दीदी को रात में चलने की बीमारी है, जिस वजह से हम उसे घर में बंद करके रखते हैं। विक्टर सच्चाई का पता लगाने के लिए इंदु से रात के समय गोमती के घर का दरवाजा खोलकर रखने को कहता है। रात के समय विक्टर सिटी बजाकर इंदु को बाहर बुलाता है, लेकिन इंदु की मम्मी उसके पास ही सोई थी। इंदु के न आने पर विक्टर उसके घर में आ जाता है। तभी वो घर में अजीब सा आवाज आते देख दरवाजे को खोल देता है। गोमती नींद में चल रही थी। विक्टर को लग रहा था वो इंदु है। वो कहीं जाने लगती है। तभी पीछे से इंदु कहती है, ये मेरी बहन गोमती है। इंदु और विक्टर गोमती का पीछा करते करते उसी काकुड़ा वाली जगह पर जा पहुंचते हैं। तभी वहां सन्नी और उसका दोस्त भी आ जाता है और सभी मिलकर देखते हैं कि गोमती काकुड़ा के पुतले से बात कर रही थी। विक्टर जल्दी से भूतों से बातें करने वाली मशीन लगा लेता है। तभी हल्का सा चंद निकलने पर गोमती बेहोश हो जाती है और काकुड़ा का पुतला जिंदा हो जाता है।